दोस्तों, क्या आप भी रोज रोज दाल चावल खा खा कर तंग आ गए हैं या पक गए हैं? क्या आप भी इस गर्मी से तंग आ चुके हैं? अगर आपको ये सब इंग्लिश में सीखना है और आज इस वीडियो में मैं जो सिकॉफ है इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम कर कर छोड़ूंगा। तो अगर बात करें सिकॉफ की, तो ये सिकॉफ वो वाला नहीं है, मतलब जो बीमारी वाला सिकॉफ होता है। तो ये सिकॉफ होता है जो मेंटली फ्रस्ट्रेट होते हैं। जो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? अगर हम कोई भी कार्य बार बार करते रहते हैं, अगर जैसे आप देखते होंगे कि जो हाउसवाइफ होती है वो बार बार कुकिंग करती है, मतलब कि रोज रोज करती है, तो वो क्या हो जाती है, उससे फ्रस्ट्रेट हो जाती है वो बार बार। जैसे कि आप ऑफिस का वर्क करते हैं, डेली करते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे कि होमवर्क हो गया, तो ये सभी फ्रस्ट्रेट होता है मेंटली रूप से। मतलब कोई कार्य है जो वो हो रहा है, जैसे कि मेंटली रूप से आप किसी चीज़ से सिक ऑफ हो रहे हैं, जो कार्य है वो डेली हो रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। आप देख रहे हैं आपका अपना ओल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। इफ आई टॉक अबाउट सिक ऑफ, एज आई टोल्ड यू दैट this one is not means illness or fever, something like that. It's other mean. It's other mean like if someone is facing that mentally frustrated, then we use sick of. Suppose you have some friend and they tell you some work. They tell you that you should do this, you should do this, then you do that work, but they, even though they are unable to do that work, but they are emphasized to you that you should do, you should do, then you would be sick of all of them. Then you can say that I'm sick of all of you or I'm sick of you, मतलब कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ और मैं आपके इस कार्य से तंग आ गया हूँ, आप ये भी कह सकते हैं। तो इसको भी हम इंग्लिश में बनाएंगे भी, और शुरू करते हैं तो बिना टाइम वेस्ट करें। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो हम डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ करेंगे, और नहीं है तो इज एम आर से शुरू कर देंगे। फिर क्या आएगा, वर्ब, और उसके बाद में आएगा सिक ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या है, एक फ्रेजल है, ये एक फ्रेजल है। तो नाउन, अगर नाउन मतलब अगर नाउन है, जैसे कि मैंने भी हाल ही में एक एग्जांपल दिया रिसेंटली कि जैसे दोस्त हो गए तो नाउन है। और अगर वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी आएगा, जैसे कि वर्किंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, और जी जो घर में कार्य होता है वो हो गया। और मतलब बहुत चीज़ है, कुकिंग हो गया, मेकिंग हो गया, वियरिंग हो गया, स्टडिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया। तो ये सभी क्या है, वर्ब है। तो वर्ब में हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। तो अगर बात करें पॉजिटिव की, पॉजिटिव में सब्जेक्ट इज एम आर, देन सिक ऑफ, देन नाउन। अगर नाउन है तो नाउन, और अगर नाउन नहीं है, वर्ब है, तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म। अगर बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव का मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखा, लेकिन इसी में ही बता देता हूँ। सब्जेक्ट, फिर क्या लिखना, इज एम आर, मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं तब भी इज एम आर के बाद में क्या लगेगा, नोट। इज एम आर देन नोट, अगर है तो नोट लग जाएगा, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। नोट देन सिक ऑफ देन नाउन, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट टू टेक सम एग्जांपल। If I talk about the first example, then the first example would be, are you sick of this cold weather? क्या तुम जो ये मतलब ठंडा जो मौसम है, क्या आप इससे तंग आ गए हैं? तो लिखता हूँ, आर यू sick of, आर यू sick of this cold water? सॉरी, दिस कोल्ड वेदर। और वाटर भी कह सकते हैं आप, मतलब कि क्या आप जो ठंडा पानी है इससे तंग आ चुके हैं? मतलब कि जैसे आप देखते होंगे कि सर्दियों के मौसम में तो हम बार बार नहाते हैं, बार बार तो नहीं नहाते, लेकिन सुबह के टाइम नहाते हैं, फिर अगली सुबह नहाएंगे, फिर अगली। तो कभी कभी हम तंग आ जाते हैं उससे, हम कहते हैं कि हमको वार्म वाटर चाहिए। वार्म वाटर मतलब गुनगुना पानी चाहिए, नॉट गर्म, नॉट हॉट, मतलब हॉट नहीं, हॉट तो हमको जला देगा। तो अगला एग्जाम, अगर इसकी बात करें पॉजिटिव की, तो आप कह सकते हैं, यस आई एम सिक ऑफ, यस आई एम सिक ऑफ
Yes, I'm sick of this cold weather. अगर आप डिनाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप मतलब उससे सिक ऑफ नहीं है, तो आप कह सकते हैं नो, आई एम नॉट सिक ऑफ। नो, आई एम नॉट सिक ऑफ दिस कोल्ड वाटर, सॉरी दिस कोल्ड वेदर। ये पता नहीं मेरे मुंह से आज वाटर वाटर ही क्यों निकल रहा है। ये तो अगर बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि आर यू सिक ऑफ हर ओल्ड फोन, क्या आप उसके पुराने मोबाइल से तंग आ गए हैं? आर यू सिक ऑफ हर old phone? Yes, I'm sick of her old phone. No, I am not sick of her old phone. If you are saying that yes, then someone who is asking to you that question, then he can ask you that why are you sick of her old mobile phone? You can say because it is hanging. That's why I'm sick of it. Then you can also say that because she does not want to use this mobile. She does not want me to use this mobile. We will learn it in fifth series. Then जैसे कि कोई किसी कार्य को मतलब कराना चाहता है, जैसे कि आपके मम्मी पापा है, तो वो आपको सक्सेसफुल पर्सन कराना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुछ दिलाना चाहते हैं, मतलब कुछ सक्सेसफुल फुलता के उससे कह रहा हूँ मैं कि चाहने के उससे, वो गेट का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, जैसे कुछ चीज़ दिलाना, कुड यू गेट मी दैट, वी ऑल्सो यूज दैट वन. So if I talk about other example, then the other example is, are you sick of the loud noise? Are you sick of the loud noise? क्या आप जो ये मतलब लाउड नॉइस है, जो तेज जो नॉइस है, क्या आप इससे तंग आ गए हैं? देन इफ यू वांट टू से यस, देन यू कैन से यस आई एम सिक ऑफ the loud noise. If you are denying that, you can say no, I am not sick of the loud noise. Then the next example is, are you are you sick of his boss? Are you sick of his boss? Suppose your friend has a boss and he is working in a, you can say, in a company, in a where does he want and he can work. Then if you are asking to that question that are you sick of his boss, then he can reply you that yes, I am sick of his boss. If he wants, he can say that. And if you are saying that no, I'm not sick of this boss, you can also say that. It's depend on you. Then if I talk about other example, then the other example is, are you sick of this city? Are you sick of the city? Like suppose you are talking with your friend, then your friend is asking to you that as you are living here since last, you can say since last your birth, or since your childhood, and since 10 year or 5 year, so are you not sick of living in city or living in this city? So you can also say that yes, I am sick of living in this city, or you can also say yes, I'm sick of this city because I'm living since my childhood. Then if I write it, then are you sick of this city? Yes, I'm sick of this city. Then if I talk about other example, if I use some, you can say, verb, so then we can use, are you sick of cooking every day? Suppose you have your mother, obviously you have. So if you are asking to your mother that are you sick of cooking, as you cook daily basis, as you cook some rice and some dals and some other things, so you can ask to your mother that are you sick of cooking daily basis? So then your mother can reply that yes, I am sick of that because I have to do, because I don't want to do, but I have to do for all of you. So that's why I'm sick of this. I'm sick of cooking every day. I'm sick of cooking every day. Then if I talk about other example, then the other example would be, are you sick of making excuse? Suppose you have your friend and your friend oftenly make excuse
like if you have some work, then you are asking to your friend or your brother, then you have a bike, do you have a bike? Then your brother is saying that no, I don't have a bike, or your friend is saying you that I don't have bike. So you can also say that are you making excuse, sorry, are you making excuse मतलब कि क्या तुम बहाना बना रहे हो? और आई एम सिक ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज, जो बहाना बनाना होता है, मतलब तो मैं उससे क्या हूँ, तंग आ चुका हूँ। आई एम सिक ऑफ योर मेकिंग एक्सक्यूज, मैं तुम्हारा जो बहाना बनाना है उससे तंग आ चुका हूँ। Then you can also say that other example. If I talk about other example, then the other example would be, are you sick of wearing, are you sick of wearing a mask? Are you sick of wearing a mask? Suppose you have some work, like you are a welder and you have to work in your office. Then your boss said that you have to apply mask here, you have to use this. Then if your friend is asking to you that are you sick of wearing a mask, then you can also reply that yes, I am sick of I'm sick of wearing a mask. So if I write it, wearing, yes, I am sick of wearing a mask. It's depend on you. If you don't use, I'm just giving you that example. As you see in, you can say before 2 to 3 or 5 to 6 year, then we had faced that type of problem. So that's why we had to use mask. So in maybe future we would use somewhere. And so let's take some other example. Then the other example would be, are you sick of studying English grammar? Are you sick of studying English grammar? Then if you are sick of, you can say yes, I am sick of studying English grammar. Then as you are learning spoken English, suppose your family member or your friend, they are asking to you that are you sick of learning grammar? Because why? Because you want to become fluent in spoken English, but you have to learn grammar for that. Then you can also say to them that I am sick of learning English grammar, or I am sick of studying English grammar. That studying, I am sick of, or yes, I am sick of studying English grammar. And then if I talk about other example, then the other example is like other example would be, are you sick of your lies? मतलब जो झूठ बोलना होता है, लाइज क्या होता है, झूठ बोलना। तो मैं उनसे, क्या तुम जो झूठ बोलते हो उससे तंग आ गए हो? आर यू सिक ऑफ, आर यू सिक ऑफ माई लाइज, मतलब कि जो मैं झूठ बोलता हूँ, क्या तुम उससे तंग आ गए हो? यस, आई एम सिक ऑफ योर लाइज, योर लाइज। So now we have practiced almost, you can say, so many examples. So now I'm going to give you a few, or you can say 2 to 3 example. You must translate them and you should tell me into the comment box. If you would be wrong somewhere, then I would correct you. So the example is, uh, you should tell into the comment box that for what और what are you sick of, मतलब कि आप किस चीज़ से दुखी है। जैसे कि आप होमवर्क से दुखी है, स्कूल वर्क से दुखी है, या फिर दोस्तों से दुखी है। तो आप ऐसे मुझे 2 से 3 एग्जाम्पल प्रोवाइड करो कमेंट में, और मैं उनका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा, उनका आंसर भी। तो तब तक के लिए बने रहिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए, मतलब अगली वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट जो मतलब कोर्स है, तो मैं उसको कंप्लीट करने का वादा किया है, तो मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। बेसिक लेवल तो मतलब आप बोल सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में जो चाहे, जो भी आपके माइंड में है, तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।